उसी की लगन है मन में, उसी का ध्यान रहता है। बनूं मैं तेरे चरणों की, यही आशा, यही इच्छा। मरण हो प्रभु के चरणों में, यही अरमान है मेरा। जब मेरे पिता कुशध्वज ऋषि ने यह प्रण किया कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तभी से उन्हीं के ध्यान में अपना जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुख मोड़कर प्रभु के चरणों में ध्यान लगा रही हूँ, किंतु स्वामी ने अभी तक कृपा दृष्टि दिखाई नहीं। निराशा के अंधकार में ज्योति जलाई नहीं। कब तक फिरूंगी यूं ही ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। मजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर। मेरा ही नाम गूंजेगा इस धरती और आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे इन चरणों को धोने से। मेरा ही नाम गूंजेगा पृथ्वी के कोने कोने में। घन में शोभती ऐसी सुंदर नाव, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। क्या विचार रहे हो महाराज? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले धार, मस्तानी चाल और मन को उठाने वाला जयलौकिक रूप, जो बड़ी ढिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। जहां चले जाए तीखे वार इन नैनन के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते। वहां हथियार वीरों के। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन छोड़ विचार प्रकट कीजिए। ओहो, बड़ी भूल हुई, बड़ी चूक हुई देवी। तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या वेदवती, संसार से विसराई हुई, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका दीन जोगिनी। तो क्या तुम्हारा अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ, हो चुका। किया है सदा से आज तक, जिसका सब वेदों ने गुणगान, जो विश्व लोक और तीनों लोगों का आधार है कहलाया, जिसे 14 भवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा प्रति प्राण कहते हैं। कल्पना! झूठी कल्पना। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को
मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है। भोली बाला उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है। यह कसौटी होगी पूरी। किस तरह विश्वास की आस है कागज के फूलों से तुझे सुबास की तुझको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी हो नहीं सकती है पूरी। ये कभी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो ना हो, मैं तो अपने विचारों को छोड़ नहीं सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया उससे मुख कभी मोड़ नहीं सकती। यह काला रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। यह सच्ची कामा है जो पार उतरेगी साधन पर। इस ध्यान में मरण एक बार होता है, परंतु सदी के जीवन में मरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है। अपने अंधे विश्वास के कारण अपने जीवन का तत्व खो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठा नहीं हुआ करते। जब इस यौवन की झलक चली जाएगी, इस दिन को याद करके तू बहुत पछताएगी। संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित कराना चाहता है। नाशवान कामना का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मेल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा है किस कदर है मान अबला का प्रण। यह प्राणों से प्यारा हमेशा जान अबला का। मेरे जो राज दुनिया का, मेरे जो राज दुनिया का वचन पर बात दूंगी मैं तेरे सोने तेरे का एक प्रण करवा दूंगी मैं। होश कर, आंखें खोल। तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी कोमल जुबान से शब्द जो कड़वे निकलते हैं वह तीखे तार है जो प्रेम की गर्दन पे चलते हैं। समय आया है, जो समय आया है जो ज्ञानी पाप की राह पर चलते हैं। अनोखी बात है जो ब्रज में मुट्ठी में करते हैं। समझा मतिमंद भागिन वाला, मैं तेरे कहने का तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, इसीलिए रावण का कहा मानने से तुझे इनकार है। मूर्ख बाला, तो तू मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने आप को स्वाह करना चाहती है। जो कार्य मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता वही करने के लिए मुझे विवश बनाती है। क्रोध को मेरी समझकर खेलती है खेलती। बोल कर करवे वचन अग्नि में डाले तेल तू। ऐठ कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब मुझको बचाने आएगा। बस बंद कर अपनी इस कहानी को। इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी? क्या जिंदगानी का बहुत दिखलाकर अपने वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु से डराकर अपनी वीरता का सिक्का चढ़ाना चाहता है? जाओ चंडाल, यहाँ से अभी चला जा। यदि तुझमें जरा सी भी लाज है तो अपनी सूरत कदापि ना दिखाना। देखत पापी का एक भारी पाप है, इसलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रख तुझे एक दिन तेरा ही पाप आ जाएगा। इतना भी
जमाने भर की शक्ति जिसके आकर में झुकती है। तमाशा है उसी योद्धा का कि अबला नार हस्ती है। जिसे अबला समझता है वह बलवान शक्ति है, चलाकर भस्म कर देगी, यह है वो ज्वाला रहती है। बस तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। अब देख रावण का क्रोध तुझे क्या करके दिखलाता है। ओ हुआ अच्छा हुआ, वह ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ अब तेरे गले का हार है। जो होगा देखा जाएगा। भगवानों को छोड़कर और किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। त्यागी पुरुष को किसी की क्यों वेश नहीं किया जा सकता। हम करते हैं धर्म का पालन, ना हो सकेगा विश्व में
किसी का अगर करना पड़ेगा महाराज। रावण की आज्ञा का पालन तुमको अवश्य करना पड़ेगा। राजकर? कैसा राजकर? क्या हम खेती करते हैं या व्यापार चलाते हैं जो आप हमसे राजकर चाहते हैं? मेरे पास ऐसी बातें सुनने का समय नहीं। बेटा बकवास से बाहर जाओ और शीघ्र राज कर लो, नहीं तो कठोर दंड पाओगे और फांसी पर लटका दिए जाओगे। अरे बाबा रे, हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। हमें अन्न भी मिलता नहीं निर्वाह करने को। कहाँ से लाए एक पैसा दंड भरने को? तो क्या वैसे ही आडंबर नचाए बैठे हो? सारे वनों में शोर मचा रखा है, हाहाकार से आकाश सिर पर उठा रखा है। अरे भाई, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अब पवित्र नाम ले लेकर अपने पापों का दमन कर रहे हैं। जाओ, हमें व्यर्थ ना सताओ। एक बार कह दिया, शीघ्र राज कर लो, नहीं तो रावण के राज से निकल जाओ। निकल कर कहाँ जाए? जब राजकर ही ना हो तो जबरदस्ती कहाँ से कहलाए? मेरे पास ऐसी बातें सुनने का समय नहीं। यदि तुम्हारे पास राज कर देने में कुछ नहीं तो अपना रक्त ही लाओ। रक्त? राजकर में रक्त भी लिया जाता है? सैनिकों, देखते क्या हो? प्रत्येक की बाहों से काटा जुबान और रक्त की एक एक बूंद निचोड़ कर राज कर चुकाओ। ले जाओ, है दुराधारियों, ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखो भयंकर रूप धारेगा और तुम सबका काल बनकर मारेगा। अभी देखा जाएगा। मेरी रक्षा करो। पृथ्वी हे महादेव, मेरी रक्षा करो। हे पृथ्वी को मेरे छोड़ना। पृथ्वी हे विष्णु भगवान, मेरी रक्षा करो। ये तो सब मेरी ही है। आ रहे हैं। पृथ्वी भक्तों, क्या हुआ? अब तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। अब तुमको किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। धरणीधर का अभिनय होगा। ये धरती है रंगभूमि। अब तुम सब के कष्ट दूर होंगे और ये अधीनों की पुकार सुन सकते नहीं कान मेरे। शीघ्र ही दुष्ट मंडल का अंत होगा। जिस प्रकार हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए विष्णु जी ने अविलंब खंभ से अवतार लिया था, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रावण ने जो अत्याचार किया हुआ है उसका अंत करने मैं स्वयं आऊंगा। हे पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और दशरथ राम के यहाँ मैं स्वयं राम अवतार में जन्म लूंगा और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करूंगा। शांता
पद्मनाभं सुरेशम्। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान बाबा। कहो राजन, तुम्हारे यहाँ पधारने का कोई विशेष कारण? गुरुदेव, यूं तो आपके आशीर्वाद से और शंकर भगवान के प्रताप से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। और जहां तक अस्त्र और शस्त्र का सवाल है, आपने इस दशरथ को आंधियों तक का रुख मोड़ने की शक्ति दी है। परंतु गुरुदेव, आज आखेट खेलते समय मुझे आभास हुआ कि शब्द भेदी बाण के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। कृपया करके मुझे शब्द भेदी बाण का ज्ञान दीजिए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल सके। हे राज्य राजेंद्र, जितना ज्ञान तुम्हें देना उचित था उतना मैंने दिया। मेरे विचार से अब आपको किसी और ज्ञान और शस्त्र का आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुदेव, शब्द भेदी बाण के बिना मेरा जीना असंभव है। कृपया मुझे शब्द भेदी बाण का ज्ञान दे दीजिए। हे राजन, हट मत कीजिए। मेरा मन मुझे आज्ञा नहीं दे रहा। गुरुदेव, यदि आप मुझे शब्द भेदी बाण का ज्ञान न देंगे तो मैं तत्काल ही अन्न और जल का त्याग करके केवल आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। जो होने को स्वीकार है उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे प्रभु की इच्छा राजन, हम शब्द वैदिक मार्ग की शिक्षा प्रदान करते हैं। धन्य गुरुदेव। आइए बैठे राजन। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान बाबा। तुम कौन हो वत्स? गुरुदेव, श्री शांतनु पुत्र सरवन कुमार। श्रवण कुमार, शुभ पल, शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ काल, श्रवण देव निज मम नगर आए हुआ निहाल। हे श्रवण कुमार, तुम्हारी कीर्ति तो दूर दूर तक फैली हुई है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि हम उन्हें भी श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिले, जिसने अपना सारा जीवन माता पिता के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य हो श्रवण कुमार, धन्य हो। महाराज क्षमा कीजिए, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? श्रवण कुमार, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है। प्रणाम महाराज। कल्याण मस्तु। अपने आगमन का कारण बताए वत्स। गुरुदेव, आप तो भली भांति जानते ही हैं, मेरे माता पिता का अंधापन ही
मेरी असीम चिंता का कारण है। आप तो जानते हैं गुरुदेव, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य, बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना मां पिता की भक्ति के पुत्र का जीवन भी कीड़े समान होता है। बताकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधन को नैन दो। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण स्वयं तुम खुद हो। है? यह कैसे गुरुदेव? तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान का सुख नहीं था। तुम्हें पूर्ण पुत्र में प्राप्त करने के लिए वह भयानक वनों में गए और ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। साथ ही साथ चेतावनी दी कि तुम अपने पुत्र को देखोगे, उसी क्षण तुम अंधे हो जाओगे। धन्य है मेरे माता पिता। इतनी ममता, इतनी उदारता। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। मेरे कारण जमीन पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सब सहन की और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया है। मैं क्या सुन रहा हूँ गुरुदेव? आप जल्द ही कोई उपाय बताएं और मेरे माता पिता का अंधापन दूर कराएं। आज मुझे पता चला मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ, परंतु गुरुदेव, चिंता मुझे अपनी नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके बस सूरत बने आराम की। गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दे और मैं अपने माता पिता को तीर्थ धाम कराऊं। परंतु श्रवण कुमार, इतने दुर्गम स्थानों पर तुम किस तरह अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओगे? महाराज, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़, उसमें उन्हें बिठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थ होकर, नाहन उन्हें कराऊंगा। भगवान, अब आप अधिक विलंब ना कीजिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। क्यों ना हो? तुम धन्य हो। यदि तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता हो, निसंकोच हमारे पास आना। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सकें। धन्यवाद महाराजा, परंतु मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, अब आज्ञा दें, मैं चलूं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। धन्य है ऐसे पुत्र। भगवान भी प्रसन्न होते हैं जिनके घर में ऐसा धर्मात्मा पुत्र पैदा हो जाए।
उनके पूर्वज भी स्वर्ग में ताली बजा बजा करके नाचते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। पिताजी, विश्राम कर लीजिए। हाँ पुत्र, हाँ। माता जी, आप भी विश्राम कर लीजिए। पुत्र श्रवण, पुत्र श्रवण, तुम हमें ये जल, वन, पहाड़, नदियों, जब पैदल चलते चलते श्रवण के माता पिता थक गए तो श्रवण कुमार ने एक मन में युक्ति विचारी, क्यों ना कांवड़ यात्रा के माध्यम से इनको यात्रा कराई जाए। जिस कांवड़ को आप सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसी कांवड़ पर बिठाकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा करने का मन बनाया। हर पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वृद्ध हर कोई होता है।
जी पिताजी, तुम हमें ये जल, वन, नदियों, पहाड़ से नगर नगर लेके चलते हो। पुत्र, मुझे भी जल की बड़ी तृषा हुई है पुत्र। और जाओ थोड़ा जल ले आओ पुत्र। लो आपके पिताजी, अभी मैं यही निकट से आप देने के लिए जल लाया। आप यही आराम से विश्राम करें। आज इसका अंत अवश्य करना पड़ेगा। तुम एक कार्य करो, तुम पूरब की दिशा में जाओ और तुम पश्चिम की दिशा में। बाकी मैं उसे इसी स्थान पर ढूंढता हूँ। कितना सुंदर दृश्य है, कितना शीतल जल है। लगता है वह सब पशु इस ओर ही जल ग्रहण कर रहा है। यही उचित समय होगा उस पर बाण चलाने का, और इसके लिए
शब्द भेदी बाण का उपयोग करना उचित होगा। छोड़ता हूं मैं अभी इस शब्द भेदी बाण को, देखते ही देखते खींच लेना प्राण को। विधाता, ये मुझसे क्या अलग हो गया? चरण कुमार, ये क्या हो गया मेरे दुनिया की बलाओ, खा जाओ इस दशरथ को। ये कलंक का टीका मेरी माथे पे लगना था। मुझ पर मेरे इस कार्य पर धिक्कार सो पा रहे, इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार सो पा रहे। महाराज, आप इतना दुख जाएगा, आपने कौन सा जानकर तीर मारा है? यह तीर तो आपसे धोखे में लग गया। अरे माता, पिता, मुझसे भी बदला लो, मरने से पहले कोई तो सेवा लो। समय नहीं, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं जो मैं कुछ बदला सकूं। चिंता है तो बस अपने बाप पिता की। अब उन बंदों को कौन दिखाएगा, कौन उन्हें जल पिलाएगा, कौन उनकी प्यास बुझाएगा? महाराज, बड़ी पीड़ा हो रही है। आप इस तीर को निकाल दीजिए और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए। महाराज, ये तीर निकाल दीजिए। दशरथ, तूने अपने कुल को कलंकित कर दिया। ये मेरे हाथों क्या हो गया? सबसे पहले मरते हुए की अंतिम इच्छा को पूरा करना होगा। दिख रहा है?
मेरे कैमरा चला पाँव लो, को मैं क्या हो गया? मेरे पाँव चलते क्यों नहीं? ये मुझसे क्या नर्क हो गया? हैं? धंधों की लाठी तोड़ दी। अब कैसे बताऊं ठीक है, ओके। उन अंधे माता पिता के शिकार के धोखे मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। कैसे बताऊं इनको कि इनका पिताजी पिताजी जल पी लीजिए। ये स्वर हमारे श्रवण की तो नहीं है ज्ञानवती। ये स्वर हमारे श्रवण के तो नहीं है। अरे भाई, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? आप जल पी लीजिए। अरे भाई, कौन हो और अपना परिचय दो। आप पहले जल पी लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हाँ, जल भी अवश्य पी लेंगे। पहले बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? माता जी, आप तो जल पी लीजिए। गिरी है बिजली आदि पर, जिगर में आग जलती है। मैं कैसे करूं मैं सब, लबों से आग निकलती है। सहारा था जो दोनों का, वो स्वर्ग सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा। अरे धारण कीजिए, ये जल पी लीजिए। अरे तू क्या जल जल के ज्ञानवती, ज्ञानवती। माता जी, आप तो जल पी लीजिए। ला दे जल, ला दे। हे चारों दिशाओं, और तुझे ये साक्षी मानकर ये साबुत तुझे साबित है कि जिस प्रकार हम अपने उत्तर विभाग में तरफ तरफ कर रहे हैं, तू भी
है ये माया, कर्मों के खेल सारे। मंत्री जी, हमारे राज्य का कुछ समाचार सुनाए। हमारी प्रजा भली भांति प्रकार से तो है, कृपया हमारी प्रजा के बारे में हमें विस्तार से बताएं। त्राहिमाम महाराज। है ये हाहाकार कैसा? महाराज, भयंकर अकाल के कारण सब लोग भूख से मर रहे हैं। कई दिन में एक एक बार खाना खाकर निर्वाह कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे राज्य में इतना अकाल पड़ा है और हमें ज्ञात भी नहीं। अफसोस मंत्री जी, खजाना खोल दिया जाए प्रजा के लिए और हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। हे गुरुदेव, इस अकाल का कोई उचित उपाय बताएं। राजन, इस वर्ष के ग्रह प्रतिकूल पड़े हुए हैं और इससे बचने के लिए केवल यही उपाय है कि आप एक स्वर्ण का हल बनवाएं और रानी सहित जाकर स्वयं अपने हाथों से चलाएं। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करता हूं। मंत्री जी जाए और सोने का हल बनवाएं। हमें ये हल जोड़कर अपनी प्रजा के लिए खुशहाली लानी है। बैठ जाइए, कृपया करके बैठ जाइए। आपको सारे दृश्यों का बहुत ही आनंद लगेगा। बैठ जाइए कृपया करके, सभी लोग बैठ जाइए। देखिए, यह पात्र प्राप्त हुआ है। क्या कहा? पृथ्वी से एक कन्या का जन्म। रानी देखो, कितनी भव्य और सुंदर कन्या है ये। इसे हम अपनी कुटी बनाएंगे। और गुरुदेव, कृपया करके इस कन्या का आप नामकरण कर दीजिए। देवराज, इस पुत्री का नाम सीता माता के नाम से विख्यात होगा। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य, मैं विधाता, मैं कैसे तेरा सोना के हल जेठन चले जनक जी।
को ये खुशखबरी देते हैं कि अब हमारे बुरे दिन टल गए, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। कहिए, हमारे राज्य के क्या हाल है? सब कुछ सुचारू रूप से तो चल रहा है। महाराज, आप बड़ी चिंतन में जान करते हैं। क्या मुझे कुछ ज्ञात हो सकता है? सत्य कहा सेवक बैठी। हमारी चिंता का केवल एक ही कारण है कि अब मेरा चौथा पा आ गया। चौथी अवस्था आने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। क्या इस सूर्य वंश का सूरज मेरे साथ ही अस्त हो जाएगा? बस यही चिंता मुझे खाए जाती है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। अपने पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनकी सहमति ले लीजिए और उनसे विचार विमर्श कीजिए। सत्य कहते हो। तुम तुरंत जाओ और गुरु वशिष्ठ जी को लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। गुरु श्रृंगी ऋषि जी दरबार में आना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, यज्ञ भी संपन्न हो गया, परंतु अभी तक कोई बुला दिया है समाचार नहीं आया। मेरा मन बहुत चिंतित है। कोई शुभ समाचार अभी तक नहीं आया। महाराज की जय हो। महाराज, तीनों रानियों ने राजकुमारों को जन्म दिया है। सुना गुरुदेव, हे विधाता, तेरी महिमा अपरंपार है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और शंकर भगवान के वरदान से सब कुछ संभव हो गया। सुना आपने, राजकुमारों ने जन्म लिया। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही, हाँ बाज रही, बाज रही, हाँ बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाई ये सहज संकार। समाचार सुन सुन सखियाई ये सहज संकार। ओ मंगल द्रव्य लिए हाथ सावत मंगल चार। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही,
गुरुदेव, देखा विधाता की अनुकंपा, हम इनके शुभ नाम रखकर मुझे कृतार्थ करें। महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। उनके शुभ नाम तेजे के पहले पुत्र का नाम राम। राम, हाँ, तालियां, जोरदार तालियों के साथ प्रभु श्री राम का जन्म होता हुआ। महाराज, आप दूसरे पुत्र का नाम भरत है। भरत, पुत्र का नाम तो और चौथे पुत्र का नाम विभीषण। शत्रुघ्न, तबाह, क्या शुभ नाम। जन्मे है चारों भाई, हो जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया,
अरे मालिक, मदिरा पान करने का प्रबंध किया जाए। लो, इंतजाम किया जाए। ये देखो, ये साधु कितनी घनघोर तपस्या में लीन हुआ बना है। इसकी तपस्या हमारे रहते पूर्ण नहीं होनी चाहिए। दिखाओ अपना बल, इसी तपस्या भंग करो। इतना अन्याय, इतना पाप साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि और मुनि की तपस्या को भी तंग करने लगे। सुरवासुर, मदिरा का प्रबंध किया जाए। अरे मालिक, बहुत दिन हो गए किसी साधु का इस तलवार ने वध नहीं किया। अभी पीते हैं सर, पहले रक्त पिएंगे, फिर मदिरा। दुराचार्य, इतना अन्याय, इतना पाप साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि और मुनियों की तपस्या को भी तंग करने लगे। अब इन दोषों का उपाय करना ही परामर्शक होगा। जब अब अगर इनका अंत नहीं किया तो ऋषि लोग महादुख पाएंगे और इसके उपाय के लिए मुझे राजा दशरथ के यहाँ जाना ही होगा। महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं का दर्शन किया, बहुत आनंद विभोर होते हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा और पुनः महाराज प्रणाम। जाते हैं। द्वार पर ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। जाइए और उन्हें आदर सहित लेकर आइए। विश्वामित्र जी काफी समय बाद आए।
चिरंजीवी रहो, कल्याण हो। राजन, तुम जानते ही हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन किस तरह से बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वतों की कंद गांव में जाकर यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस हमें वहां बहुत सताते हैं, हमारा क्या कराया भ्रष्ट कर देते हैं। गुरुदेव, आपने इतना कष्ट क्यों किया? आपने यदि संदेश भेज दिया होता तो मैं स्वयं आकर उन्हें उनकी उद्दंडता का दंड देता। आप मुझे लेकर चलिए और मैं देखता हूँ वो किस तरह आपके कार्य में बाधाएं डालते हैं। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि श्री राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। राम, लक्ष्मण, गुरुदेव, वे तो नन्हे बालक हैं। क्यों राजन, चुप क्यों हो गए? क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्यवंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे ले चलिए, मैं तत्काल चलने को तैयार हूँ, परंतु वे छोटे बालक वो जंगल में कैसे जाएंगे? कहो राजन, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम कानों पे ढाल रहे हो। वशिष्ठ जी, आप ही बताइए कोई समाधान। महाराज, अपने दोनों पुत्रों को इनके साथ भेज दीजिए। जैसी गुरुदेव की इच्छा, जाइए और राम लक्ष्मण को लेकर आइए। जोरदार तालियां प्रभु राम और लक्ष्मण आपके प्रमुख, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रभु राम का। और तुम्हें गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाना है और जैसा भी ये कहे वही करना है। जो आज्ञा पिताश्री। सोपे गोप श्री सुता बहुविदिते यशीस जननी भवन गए प्रभु गुरु जय नाय पद सी। याद रखना, दोनों नन्हे बालक है, दोनों बहुत छोटे हैं, बस इतना याद रखिए, बड़े नाचों से इनको पाला है। भेज तो रहा हूं आपके साथ, पर मेरा दिल इन्हीं के पास रहता है। बेटा, हर हाल में गुरुदेव का हर आज्ञा का पालन होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। कल्याण मस्तु। चलिए प्रभु। भगवान
चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ये परीक्षा तेरी, कि ये परीक्षा तेरी।
शांति का नाम दे, कृपया बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर सभी। बहुत ही बढ़िया दृश्य आपके सामने, न्यू विशाल द्रौपदी का नाम क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त, वही ज्ञान। आसमां में जगमगता मेरी आँख में झिलमिल आंसू, कहाँ छुपा है कोई इशारा दे दे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
जोरदार तालियां, जोरदार खुशी रहती है जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहती है। हे राम, एक समय सकेतु नाम का राक्षस यहाँ रहता था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके घर तारका का जन्म हुआ। उसकी क्या कहानी है गुरुदेव? अच्छा, अब सावधान हो जाओ। हे राम, हे लक्ष्मण, वह देखो हथियारी राक्षसी नाम लेते ही सामने से पत्थर बरसाते हुए चली आ रही है। स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना
बात है ओनली फोकस।
कृपया करके ताड़का के कफन के लिए पैसे दीजिए, ताड़का के कफन के लिए पैसे दीजिए और ताड़का को रोने